नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। एलपी ग्रुप डी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको इस बेस्ट पीवाईक्यू सीरीज को, जो आपको मैंने कल भी एक सेशन किया है और ये आपका आज मैं सेशन कर रहा हूं एलपी 2024 सीबीटी 1 25/11/2024 के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ये केवल एक क्वेश्चन आपको नहीं देखना है भाई। जैसे कि कल का अगर आपने देखा फर्स्ट सेशन, उसमें आपको मैंने मोशन का कंसेप्ट दिया। उस क्वेश्चन में था इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आप अप्लाई करेंगे, तीसरा ग्रेविटेशन और उसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसे एक हो रही थी, वो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। उसी प्रकार इस सवाल में भी आपको टिश्यू चैप्टर आप जो पढ़ते हैं, टिश्यू में भी एनिमल टिश्यू, जिसमें आपको एक मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है ना, उसका पूरा निचोड़ इस क्लास में मैं करवा दूंगा। तो मैंने कहा ना, ये पीवाईक्यू सीरीज को मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन से एक पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा फटाफट। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन देख लीजिएगा, पहला क्लास। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। बोला क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में, यानी कि रेखित पेशियां। देखिए या तो आप टिश्यू का नाम दे दीजिए चैप्टर, या फिर मसल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, यानी कि जो रेखित पेशियां जो होती है ना, उसकी विशेषताएं क्या है। तो चार ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन इसकी विशेषताएं सही है। तो देखिए भाई, यहां मैं आपको पूरा निचोड़ फटाफट रिवीजन यहां करा दे रहा हूं। हालांकि ये पूरा डिटेलिंग नोट्स है टिश्यू चैप्टर का ही, या मसल्स आप फिर से कुछ भी कर लीजिए। चलिए मैं यहां एक बार कुछ चीजों को मैं बता दे रहा हूं, फटाफट चीजों को, जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करिएगा। देखिए सबसे पहले बात होती है टिश्यू की, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं सर, उत्तक। उत्तक किसको बोलते हैं, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को, ये क्या है आपका सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बन जाता है, उत्तक बन जाता है। और ग्रुप ऑफ उत्तक, ये जैसे बहुत सारे जब उत्तक मिल जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, एक अंग बन जाता है, यानी क्या बन जाता है, एक ऑर्गन बन जाता है। क्लियर है सर। तो इस टिश्यू को हम चार पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, चार भाग में बांटते हैं। इस चार भाग में एक भाग आपको पढ़ना होता है मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है, जिसको आप मांसपेशिया उत्तक भी बोल सकते हैं। तो ये मस्क्यूलर टिश्यू के बारे ही हम लोग अभी डिटेलिंग करेंगे। तो ये मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इसका काम होता है गति करवाना, यानी कि मोशन कराना, या अच्छे वर्ड में बायोलॉजिकल टर्म में बोले तो लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन, यानी गति कराने में कार्य करता। क्या गति कराने में कार्य करता है, जैसे कि समझिए। देखिए हमारे बॉडी में जो मोशन होता है ना, यानी हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो जो मोशन करते हैं, मोशन कौन करेगा भाई, हमारे ऑर्गन। तो देखिए अब समझिए, दो प्रकार के, और नॉट ऑर्गन, दो प्रकार के मोशन होंगे। यानी मोशन को क्या करवाना है हमें, ऑर्गन को क्या कराना है, ऑर्गन मतलब समझ रहे हैं ना, अंग मोशन करेगा हमारे बॉडी में। तो दो प्रकार के मोशन होते हैं, एक होता है वॉल्यूंटरी मोशन और एक होता है इनवॉल्यूंटरी मोशन। यानी कि इसको बोलेंगे ऐच्छिक गति, ऐच्छिक गति, और ये हो गया आपका इनवॉल्यूंटरी, यानी कि नॉन वॉल्यूंटरी बोलते हैं, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। यानी कि ये ऐसी गति है जिसपे हमारा कंट्रोल होगा, ठीक है, हमारा क्या होगा भाई, कंट्रोल होगा, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि हमारे, जैसे कि आपको चलने का अगर इच्छा है तो ही आप चलिएगा, आप अपने पैर को मूवमेंट करिएगा। अगर आपको खाने की इच्छा तभी आप हाथ को मोशन में लाइएगा। अगर आपको दौड़ने की इच्छा है तो ही आप दौड़िएगा, यानी कि पैर की गति को बढ़ाइएगा। ये आपकी इच्छा है, यानी कि आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि एक सबसे बेस्ट की आपका हार्ट, यानी कि जो आपके दिल का धड़कना, क्या आप उसको रोक सकते हैं, नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग धड़केगा। दूसरा, आपके पेट में जो खाने का जो डाइजेशन हो रहा है, क्या आप अपने अकॉर्डिंग 4 रोटी खाएं तो बोले भैया अभी 2 रोटी बची है, फिर बाद में 2 घंटे के बाद, क्या ये आपके कंट्रोल में है, नहीं। उसके अंदर आपका लंग्स, यानी कि जितने इंटरनल ऑर्गन हो गया, पेट हो गया, लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, या फिर आपका किडनी हो गया, आपके आंखों का जो ये ब्लिंक जो कर रहे हैं, क्या वो आपके कंट्रोल में, क्या आप उसे रोक सकते, नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग मोशन में है। तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, इनवॉलंटरी मोशन, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। तो ये मोशन जो आपका अंग किया, जैसे आपका आंख ब्लिंक किया, आपके पेट ब्लिंक मोशन करे, या आपके हाथ पैर जो मोशन किए, तो ये मोशन कौन कराया सर, वो मोशन कराया आपका टिश्यू। उस टिश्यू का ही क्या नाम है सर, मस्कुलर टिश्यू। तो वही हो गया, मैंने अभी आपको बताया था, मस्कुलर टिश्यू का जो कार्य है क्या भाई है, वो लोकोमोशन में, यानी हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि गति कराने में काम करता है। किसको, हमारे ऑर्गन को। अब ये मोशन दो प्रकार के, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी। अब दूसरा बात समझिए,
एक तो आपका इंटरनल ऑर्गन होता है, ठीक है, और एक होता है आपका एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल और इंटरनल में मतलब ये है कि एक्सटर्नल जैसे आपके हाथ, ठीक है, जिसको आप मतलब बड़े आराम से चीजों को छू पा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इंटरनल ऑर्गन जैसे पेट हो गए, किडनी, क्या आप उसको छू पाते हैं, देख पाते हैं? नहीं। क्या उस पर आपका कोई कंट्रोल है? नहीं। तो इंटरनल ऑर्गन समझ में आ गया। आपका हार्ट भी एक इंटरनल ऑर्गन हो गया। क्लियर है यहां तक चीजें? ये बताइएगा। बिल्कुल सर क्लियर। अब आ जाइए नोट को बहुत अच्छे से आप समझ पाइएगा। देखिए, अच्छा एक वर्ड आपको मिलेगा, देखिए एक वर्ड मिलेगा आपको स्ट्रेटेड, ठीक है। स्ट्रेटेड मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रेटेड मतलब ऐसे कि लाइनिंग होगा। जैसे कि मैं एक उत्तक बनाया ये, ठीक है, ये आपका एक उत्तक है, तो इस उत्तक में इस प्रकार से लाइनिंग है। अगर इस प्रकार से लाइनिंग है तो इसको बोलेंगे इसमें क्या है? स्ट्रेटेड है ये, ठीक है। और अगर जैसे मैंने एक उत्तक ये बना दिया, ठीक है, ये रहा आपका एक उत्तक, ये बना दिया, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया आपका नन स्ट्रेटेड, ठीक है ना। यानी ये हो गया अरेखित पेशियां, ये हो गया आपका रेखित पेशियां, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं इस प्रकार से ये दिखा दिया, ये क्या है आपका सर? न्यूक्लियस है। यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया, ये भी न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, मैंने यहाँ एक और दिखा दिया, तो ये हो गया आपका मल्टी न्यूक्लियस, यानी कि बहुत सारे केंद्रक है यहाँ पे, लेकिन ये आपका यूनि न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस उपस्थित है। क्लियर हो गया भाई यहां तक? चलिए अब आइए, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, जो मैंने आप बोला कि आज के क्लास का जो मेन टॉपिक है, मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है भाई? गति कराना ऑर्गन का, यानी कि हेल्प इन लोकोमोशन। अब ये मोशन कैसे होंगे? दो प्रकार के, एक होगा इनवॉलेंट्री मोशन और एक होगा वॉलेंट्री। इस पे हमारा कंट्रोल रहेगा, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। तो भाई सब देखिए, अब इसको हम दो भाग में, इनवॉलेंट्री जो मोशन है ना, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं, उसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो बेस्ट हम लोग उसको अलग कर देते हैं हार्ट, ठीक है ना। हार्ट का जो स्पेशल जो टिश्यू, जिस टिश्यू से जिस उत्तक, अरे भाई ऐसा समझिए ना, आपका ये हार्ट क्या है भाई? अंग है ना। तो ये अंग किससे मिलकर बना होगा? बहुत सारे उत्तक से। और ये उत्तक कैसे मिलेंगे? बहुत सारे कोशिकाओं से। तो ये हार्ट जो बना है किस टिश्यू से बना है? तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ। किससे बना है? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ। क्लियर है? पहले क्लियर करिए। ये क्या है आपका? यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेड है, यानी कि इसमें क्या होगा सर? लाइनिंग होगा। दूसरा यूनि न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक न्यूक्लियस है और ये ब्रांच में विभाजित होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूं फिगर, ये रहा देखिए कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ये बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया क्लास में, तो नोट से भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए, तो ये अगर आप फिगर देखिएगा तो देखिए ये एक उत्तक, देखिए इस प्रकार से ये ब्रांच में विभाजित हो गया, ठीक है। ये देखिए लाइनिंग इसमें दिख रहा है, यानी कि स्ट्रेटेड हो गया। इसमें एक ही न्यूक्लियस है। अब ये दूसरा आपको दिखाया गया कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, तो इसमें भी देखिए एक न्यूक्लियस और इसमें लाइनिंग है, और इस प्रकार से ये भी ब्रांच में विभाजित, देखिए ये भी ब्रांच में विभाजित, इसमें भी एक न्यूक्लियस है। क्लियर हो गया ये? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये हो गया, लेकिन ये कैसा भाई? हार्ट जो धड़क आपका कंट्रोल में नहीं, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री एक्शन में रखा। और अगला जितने ऑर्गन होंगे, कैसे ऑर्गन होंगे? इंटरनल ऑर्गन जो होंगे, देखिए इंटरनल ऑर्गन जो जितने हैं, और उनके वाल जो बने होते हैं ना, जो कवर होते हैं, वो किस टिश्यू से होते हैं? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से। तो भाई यहाँ पे आपको क्या, अच्छा इसका कुछ विशेषताएं देख लीजिए। ये क्या होता है? यूनि न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक न्यूक्लियस इसके अंदर होंगे, यानी कि जितने पेट हो गए, तो पेट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, या आंखें जो ब्लिंक कर रही है, वो किस टिश्यू से बना है सर? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ। तो इस टिश्यू में क्या होगा सर? एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये नॉन स्ट्रेटेड होगा, मतलब इसमें लाइनिंग नहीं होगा। और इसका शेप कैसा होगा? स्पिंडल शेप। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि और भी चीजें, ये रहा देखिए, ये हो गया आपका स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, यानी कि यहाँ पे वही बात जो मैंने बताया आपको, ये आप इसका फिगर देख लीजिए, स्पिंडल शेप है ये। इसमें देखिए कोई लाइनिंग ऐसे ऐसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या हो गया भाई? नॉन स्ट्रेटेड हो गया, यानी कि ये अरेखित पेशी हो गया, ठीक है। इसमें देखिएगा तो आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, इसमें भी देखिए एक उत्तक में एक न्यूक्लियस, यानी ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। और भाई ये इंटरनल ऑर्गन, देखिए ध्यान रखिएगा, इंटरनल ऑर्गन जितने हैं, और वो जो मोशन करेगा आपके क्या आपके अकॉर्डिंग नहीं, यानी कि वो इनवॉलेंट्री एक्शन, अनिच्छिक कार्य होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे देखिए दो भाग में बांटा है। यहाँ पे एक तो इनवॉलेंट्री, तो इनवॉलेंट्री में दो, एक तो हार्ट जिसका स्पेशल टिश्यू का नाम हो गया कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, जिसमें लाइनिंग होगा, जिसमें एक न्यूक्लियस होंगे, और ये ब्रांच में शाखाओं में विभाजित होंगे। ये नन ब्रांच है भाई, ये कोई देखिए शाखा में विभाजित था, ऐसे आके डायरेक्ट बना हुआ था ऐसे। इसमें लेकिन क्या है? लाइनिंग नहीं रहेगा, देखिए नन स्ट्रेटेड रहेगा, स्पिंडल शेप होगा इसका आकार। अगला जिसपे हमारा कार्य पे कंट्रोल होगा, यानी कि जितना हाथ पैर बैकबोन हो गया, कमर, ये सब आपके अकॉर्डिंग मोशन करेगा ना भाई। यानी कि जो स्केलेटन सिस्टम मैंने जो आपको पढ़ाया है पूरे बोन्स के बारे में, यानी कि मेनली बोन्स के मोशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। किसी को 2 थप्पड़ मारना या 1 थप्पड़ मारना, कितने तेजी से मारना, या आप कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल। यानी कि बोन्स के मोशन में या स्केलेटन
जितना आपने पढ़ा स्केलेटन सिस्टम में, वो सारी चीजों जिस टिश्यू से बने होते हैं उसको हम कहते हैं स्केलेटल मस्कुलर या मसल टिश्यू। ठीक है, क्लियर है समझ? जैसा हाथ पैर आंख कान हो गया, कान भी आपके अकॉर्डिंग मोशन, भाई आप कान को मूव करा रहे हाथ से पकड़ के, तो आपके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो कंट्रोल है ना आपके हाथ में, तो वो भी बना। तो अब भाई उसकी विशेषताएं, तो वो देखिए सिलेंड्रिकल शेप के मिलेंगे। ठीक है, और ये मल्टी, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे और ये स्ट्रेटेड होंगे, यानी इसमें लाइनिंग होगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको फिगर में दिखा दे रहा हूं। देखिए स्केलेटन मसल यानी कि जो आपके स्केलेटन सिस्टम या बोन्स जो है जिसको मोशन कराने में ये मदद करता है आपके कंट्रोल में, इसलिए वॉलंटरी फंक्शन हो गया। ये देखिए बेलनाकार है और इसमें देखिएगा तो आपको बहुत सारे केंद्रक दिखाई पड़ेंगे, देखिए दो, और इसमें लाइनिंग यानी कि स्ट्रेटेड है। क्लियर है? चलिए अब आपका पूरा क्लियर कर दिया मैंने मस्कुलर टिश्यू। अब आप इस क्वेश्चन के बनाने लायक बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अब फिर से, कि अब आप पहले क्वेश्चन समझिए कि कहां से ये क्वेश्चन लिया गया, उठाया कहां से गया। क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियां, रेखित पेशी मतलब समझ रहे, स्ट्रेटेड मसल, यानी वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था ऐसे करके, इस प्रकार से लाइनिंग, यानी कि ये मसल्स में होना क्या चाहिए, लाइनिंग होना चाहिए। तो भाई देखिए मैंने आपको कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में लाइनिंग बताया, हाँ बताया सर। उसके बाद स्मूथ मस्कुलर टिश्यू मैंने लाइनिंग बताया, देखिए तो नहीं बताया है, यानी यहाँ पे कहीं लाइनिंग है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है नन स्ट्रेटेड। देखिए नन स्ट्रेटेड, यानी कि आपसे पूछा क्या है भाई, इस रेखित यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स के बारे, यानी कि कार्डियक मसल का आपको प्रॉपर्टी चेक कर रहा है आपसे, ये आपसे पूछा ही नहीं है भाई। दूसरा आपसे पूछा है स्केलेटल मसल्स, क्योंकि इसमें भी देखिए लाइनिंग है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़िए क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं, बताइए भाई, नहीं कि स्ट्रेटेड मसल्स की कौन सी विशेषताएं हैं। पहला बोला गया, ये तर्कवाकार भी लिख सकते हैं या तर्शाकार, यानी कि बोला गया है कि जो स्ट्रेटेड मसल्स होंगे यानी जिसमें आपका क्या होगा, लाइनिंग होगा, वो आपका स्पिंडल शेप होगा। याद करिए स्पिंडल शेप किसका था, याद करिए मैंने बताया था स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और वो क्या होता है, नन स्ट्रेटेड, यानी उसमें कोई भी लाइनिंग नहीं होते हैं और वो एक यूनि न्यूक्लियस होता था। जैसे कि देखिए यहां मैंने आपको बताया भी था, देखिए स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो आपका जो शेप होता है स्पिंडल शेप, और ये स्पिंडल शेप में कोई लाइनिंग नहीं होता, यानी ये नन स्ट्रेटेड होता है। तो भाई ये आपका पहला ऑप्शन तो गलती। कैसे गलती हुआ, क्योंकि आपको बोला गया स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में बताइए, तो स्ट्रेटेड मसल तो भाई स्पिंडल शेप का हो ही नहीं सकता। हाँ कैसा हो सकता है, एक तो ब्रांच में विभाजित हो सकता है कार्डियक मसल हार्ट, और दूसरा आपका क्या था दोस्त, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू जो बेलनाकार शेप होता है। ठीक है, चलिए ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो रेखित मसल्स के बारे में फिर लिख दिया स्पिंडल से, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। और इसमें देखिएगा तो एक और इसमें गलत इंफॉर्मेशन दिया गया, मल्टी न्यूक्लियस। तो स्पिंडल शेप में क्या था, एक न्यूक्लियस था स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में, यानी यूनि न्यूक्लिएटेड था। इसमें ये सही था पॉइंट, ये अनब्रांच होते, ये भी सही था, ये भी अनब्रांच होते, लेकिन स्पिंडल शेप नहीं होता है रेखित पेशीय। चलिए आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट पे आइए। तीसरा में लिखा बेलनाकार होगा, तो रेखीय पेशीय में देखिएगा तो आप अगर रेखीय पेशी देखिए तो एक कार्डियक मसल था जो ब्रांच में इस प्रकार से विभाजित था, और एक मैंने बताया था आपको स्केलेटन जो आपका कैसा था, बेलनाकार था, है ना। तो बेलनाकार हो सकता है, अभी तक सही है। अनब्रांच्ड होंगे यानी कि ब्रांच में विभाजित नहीं होगा, यानी कि ठीक है। स्केलेटन मसल जो मैंने बताया था ये ब्रांच में विभाजित नहीं था। देखिए स्केलेटन मसल जो था ये देखिए आपका कोई ब्रांच में क्या विभाजित है, नहीं है। लेकिन हाँ ये लाइनिंग मसल में एक है आपका कार्डियक मसल जो ब्रांच में भी विभाजित हो सकता है। ठीक है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी अभी तक दोनों बातें सही चल रही है। ठीक है, और तीसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल। अगर आप स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू देखें तो उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, अनब्रांच्ड भी होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन देखिए कैसे गलत है, सिलेंड्रिकल, तो रेखित पेशी सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू ब्रांच्ड में विभाजित नहीं हो सकता। स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू था जो ब्रांच में विभाजित नहीं होगा, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, तो बिल्कुल मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब आप बोलिएगा सर कि यहाँ पे ब्रांच में आपका विभाजित था ना कार्डियक मस्कुलर, तो कार्डियक मस्कुलर अगर आप ले रहे ब्रांच में विभाजित तो उसमें यूनि न्यूक्लिएटेड होना चाहिए, एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए, ऐसे भी गलती हो गया। समझ में आया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल ये आपका पूछा गया है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, और ये पीडीएफ हो सकता है मैं आपको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। पहला सेशन भी देखिएगा फिजिक्स का मैंने लिया था, ये दूसरा सेशन बायोलॉजी का। आगे बढ़ते चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।